ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आप अनेक वर्षों से अनेक पुराणों की कथाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाती रही हैं और वर्तमान में हम स्कंद पुराण की कथाएं आपको सुना रहे हैं। विगत प्रसंग में हमने आपको एक अजा कुमारी की कथा सुनाई जिसका कि बकरी का मुँह था और भगवान शिव की तपस्या से और माही सरिता में स्नान करने से उसका उद्धार हुआ। आज हम आपको कुछ पर्वतों के बारे में और सरिताओं की कथा सुना रहे हैं। अलग अलग विभिन्न प्रसंग और स्कंद पुराण में ऐसे रोचक प्रसंग है जिसे सुनकर के आप नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनिए सरिताओं के बारे में। 8 पुत्र सतसंग के सुता कुमारी एक, 8 के 9 हुए संख्या हुई अनेक। अब हमने अभी बताया ये जो राजकुमारी अजा कुमारी जो थी ये सतसंग नाम के राजा की पुत्री थी और इसके 8 पुत्र और थे। इस प्रकार से 9 हो गए और इनको 9 को 9 खंड जो हुए हैं तो इनको एक एक खंड दे दिए थे। 8 भाग 72 खंडा। इस राज को ऐसा बताया है कि राजकुमारी ने फिर क्या है 8 भाग किए हमारे इस देश के और इस 8 भाग के पर 9 खंड हुए। 8 भाग 72 खंडा 72 खंड बताया और भारत हुए विभाग प्रचंडा। 8 भाग 72 खंडा। आप जैसे कि इस समय वर्तमान में अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिले हैं ना, इसी प्रकार से पूरे देश को स्कंद पुराण के अनुसार 72 खंडों में बांटा गया। 1 सहस्त्र योजन विस्तारा सरित प्रवहती हुई अपारा। और यहाँ का योजन विस्तार बताया कि 1 सहस्त्र यानी 1000 योजन यानी 4 कोस का एक योजन होता है, तो यानी 400 कोस का विस्तार बताया हुआ है देश का। और यहाँ पर नाना प्रकार की नदियाँ बहती हैं जिनमें मुख्य बतलाऊँ, कौन कहाँ है सब समझाऊँ। सुरसा और नर्मदा सरिता विंध्याचल से हुई निर्गता। अब देखिए नर्मदा का उल्लेख भी स्कंद पुराण में आया है। वैसे रेवा खंड तो अलग से है ही, पर यहाँ पर सरिताओं में वर्णन कर रहे हैं इसलिए बताया कि सुरसा और कहीं कहीं नर्मदा का नाम ही सुरसा बताया, पर यहाँ पर सुरसा भागवत में भी बताया है कि सुरसा अलग नदी है नर्मदा अलग है, बल्कि उसमें तो रेवा भी अलग बताई है भागवत में। तो यहाँ पर सुरसा और नर्मदा सरिता विंध्याचल से हुई निर्गता। शशि भागा शतद्रु सरिताएँ, शशि भागा शतद्रु सरिताएँ, ऋक्षगिरी की सुता कहाँ है। और ऋक्षगिरी नाम के पर्वत से शशि भागा और शतरुद्र सरिता नाम की सरिता प्रकट हुई। ऋषिकूला अरुसरित कुमारी शक्तिमान द्वारा अवतारी। एक शक्तिमान नाम का पर्वत है, इस पर्वत से ऋषिकूला और सरित कुमारी नाम की नदियाँ प्रकट हुई। तापी निर्बंध्या पयोषणी कृष्णा भीमा रथी विशेषी। तापी नदी यानी ताप्ती। देखिए ताप्ती का उल्लेख सूर्य की पुत्री मानी जाती है ताप्ती, तो ताप्ती का वर्णन भी आया कि कहाँ ताप्ती और निर्बंध्या आजकल जो नेवज नदी राजगढ़ जिले में बहती है इसको निर्बंध्या कहते थे पहले। तो तापी निर्बंध्या पयोषणी कृष्णा, ये दक्षिण की नदी है कृष्णा। और भीमा रथी आदि विशेषी सह्याद्री की ये संताना। ये सह्याद्री पर्वत से निकली हैं ये नदियाँ कृष्णा आदि। तब और गिरि महेंद्र से भी सरिनाना, और जो महेंद्र नाम का पर्वत है उससे भी अनेक नदियाँ प्रवाहित हुई हैं। भयनो खंड 72 भागा, नाम सुने कुछ प्रमुख विभागा। अब जो हमने पहले बताए थे 72 विभाग, उनके कुछ नाम सुनिए। कौन कौन से समय प्रदेशों के नाम थे? कान कुब्ज अरुगौड़ प्रदेशा,
काम रूप यरु मालव देशा, मणिपुर पाम्बी सुर जालंधर, आम्ल देश मेवाड़ो गुर्जर। आज इसे अपन गुजरात कहते हैं गुर्जर को, और ये जालंधर पंजाब समझ लीजिए, पाम्बी सुरो मणिपुर इम्फाल, ये सब जो है पहले पुराने हमारे स्कंद पुराण में भी अलग अलग नाम आते हैं। काश्मीर मंडल यरु कोंकण प्रांत कर्नाटक आदि, और काश्मीर मंडल कर्नाटक सौराष्ट्र और द्राविण, और स्त्री राज्य कौशल यरु लंका, सिंहन द्वीप आदि सब बंका। ये हमारे अब इसलिए वो परम विद्वान लोग कहते हैं ना, वह भारतवर्ष की सीमा इतनी थी, श्रीलंका तक थी, लंका भी इसी में अंतर्गत आता था, और सिंहन द्वीप और कौशल देश और लंका, ये सब जो है हमारे भूभाग इसी जम्बू द्वीप के अंदर भारत खंड में आते हैं। सुता द्रौपदी सत्संग की था कुमारी का नाम, और इसे कुमारी का नाम था इसका, ये सत्संग की जो वजह कुमारी जो थी ना, तो इसने ही ये सब विभाग किए हैं इस राजकुमारी ने, इसलिए ये कुमारी का खंड है, एक नाम खंड का नाम कुमारी का खंड रख दिया। तो सुता नरपति सत्संग की था कुमारी का नाम, किया व्यवस्थित देश यह शिव प्रिय हुई ललाम। भगवान शिव की परम भक्त थी ये। नाम चित्रलेखा मिला पार्वती सखी ज्ञात, हुआ इसी के नाम से खंड कुमार ख्यात। इसी के नाम से कुमार खंड, स्कंद पुराण में भी कुमार खंड अलग से दिया गया है, और इसका नाम चित्रलेखा था बाद में। और कौन सी चित्रलेखा, एक कथा आती है उसमें कि भगवान श्री कृष्ण के अनिरुद्ध की कथा आती, उषा अनिरुद्ध की कथा। तो उषा की सहेली होती है, उषा को चित्र बना के बताती, अनिरुद्ध का चित्र बनाती, प्रद्युम्न का चित्र, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न और उषा की जो विवाह कथा है ना भागवत में, वो चित्रलेखा ये अजा कुमारी चित्रलेखा के रूप में प्रस्तुत होती है। तो नाम चित्रलेखा मिला पार्वती सखी ज्ञात, भगवान और शिव की जो शिवा हैं उनकी अर्धांगिनी है पार्वती जी, उनकी ये सखी थी। हुआ इसी के नाम से खंड कुमार ख्यात। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।